सरायकेला खरसवां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में बाहर शौच को निकले एक 10 वर्षीय बच्चे को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। पिछले एक अरसे से जंगली हाथियों के प्रकोप से ग्रामीण काफी परेशान है। सरायकेला खरसवां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के टाटम में एक जंगली हाथी ने 10 वर्षीय बच्चे की पटक कर जान ले ली। मृतक बच्चे की पहचान टाटम गांव निवासी विभीषण महतो के पुत्र लाल मोहन महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने पिता के साथ कुकड़ू बाजार में मुर्गी बेचकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान घर पहुंचने से पहले शौच के लिए बैठा हुआ था कि जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया। वैसे घटना के कुछ देर बाद स्थानीय लोग और परिजन घटनास्थल से मृतक लाल मोहन महतो के शव को वहां से उठाकर घर ले गए, जहां उसके बाद तिरुल्ली थाना की पुलिस मृतक बच्चे के घर पहुंची और कागजी प्रक्रिया पूरी की। वहीं पुलिस शव को तिरुल्ली थाना ले जाना चाहती थी, लेकिन परिजन वन विभाग के वरीय अधिकारियों के आने तक शव को थाना नहीं ले जाना चाह रहे थे। वैसे घटना की सूचना मिलते ही आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह ईचागढ़ विधानसभा के समाजसेवी हरिलाल महतो मृतक के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार का ढांढस बंधाया और अपने निजी स्तर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। वहीं घटना के बाद मृतक के पिता बेहोश हो गए थे, जिसे अपने निजी वाहन से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। साल ऐसा कोई नहीं, हर एक साल 10, 12, 15 आदमी का हाथी द्वारा मारा जा रहा है। लेकिन विभाग अभी कहीं यहाँ जितना भी पूरा हम लोग चांडी लोनू मंडल में देखा, जहाँ भी जा रहा आदमी को मारा, लेकिन विभाग इतना लापरवाही से है कि कुछ मतलब अपने स्तर से तो भगाने का ही नहीं कि कम से कम इतना दिन से जब है हर एक दिन मतलब तो यहाँ से इस एरिया से भगा दे, अपना जंगल में ले जाए। आदमी को मार देना ये बहुत बड़ा ही है। सबसे ज़्यादा हम लोग चांडी लोनू मंडल में ही हाथी गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को पूरा देश बाल दिवस के तौर पर मनाता है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। खासकर स्कूलों में कार्यक्रमों और मेले का आयोजन होता है और बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। लौह नगरी जमशेदपुर में भी सोमवार को बाल दिवस की धूम रही। शहर के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बिष्टपुर स्थित सेंट मेरीज हिंदी उच्च विद्यालय में बच्चों के लिए बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। बता दें कि 2 साल कोरोना महामारी के कारण स्कूल बच्चों के लिए किसी प्रकार की एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा था। बच्चों के मानसिक तनाव को देखते हुए इस साल प्रबंधन द्वारा बाल दिवस पर साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि 2 साल महामारी के तनाव को दूर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं कक्षा 8वीं बी की छात्रा हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आज बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर उनको आदर व सम्मान देते हुए हम आज के दिन धूमधाम से बाल दिवस मनाते हैं। नहीं दिख रहा है, ये कपड़ा में क्या कलर है? देखिए इसमें ब्लैक और तालियां से इसका हौसला अफजाई करें। क्या कलर है? येलो येलो। ठीक है ना? बताइए रिबन क्या है आपके सामने? Written with white and background black. Written with background black and white. ये भी हर कार्यक्रम बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए करा जाता है और नॉट ओनली ब्रेन डेवलपमेंट, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। परसुडी थाना अंतर्गत घागिड़ी जेल के समीप झाड़ीनुमा मैदान में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की घटना का पुलिस ने उद्भेदन 24 घंटे के भीतर कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को धर दबोचा है। मृतक बबलू पात्रो और उनका साथी मंगल मुंडा के साथ 2 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की झड़प हुई थी, जिसमें अपराधियों ने बबलू पात्रो की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी तथा मंगल मुंडा को मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए परसुडी निवासी तोपू गोप एवं करंडी निवासी सोनू नायक को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, दोनों अपराधों के खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 12 नवंबर को परसोड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या करने की सूचना आई थी। उसके तहकीकात के लिए डीएसपी सीसीआर जो अभी लॉ एंड ऑर्डर के चार्ज में हैं, उनको इमीडिएट भेजा गया। सिटी एसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। पता चला कि परसोड़ी थाना क्षेत्र में हरहर गुट्टू योगी मैदान के पास दो व्यक्ति का झगड़ा किसी अन्य दो व्यक्ति से किसी कारण से हो गया था। उसी में पत्थर से कूच करके एक की हत्या कर दी गई थी और एक को जख्मी कर दिया गया था। इसमें दोनों अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्ष्य के रूप में जिस पत्थर से वार किया गया था उस पत्थर को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने कार लुटेरे गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक लूटी गई कार भी बरामद की गई है। कार गत 11 नवंबर को कीताड़ी से विकास कुमार नामक व्यक्ति से लूटी गई थी। इसकी जानकारी जिले के एसएसपी ने एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विगत 11 नवंबर को परसोड़ी थाना अंतर्गत कीताड़ी के प्रेम कुंज के पास से विकास कुमार नामक व्यक्ति से एक कार की लूट हुई थी, जिसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। इसकी लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में टेल्को थाना के मनीफिट क्षेत्र से लुटेरा गुरवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए कार को भी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। परसोड़ी थाना क्षेत्र में देर रात्रि में एक व्यक्ति से कार लूटने की घटना की सूचना आई थी। उसमें जब पुलिस तहकीकात की तो पता चला कि दो अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा एक व्यक्ति को नशे की हालत में, इनफैक्ट साथ में होटल पे खाना पीना खिला करके उनको नशा की हालत में उनसे कार की लूट की गई थी। भारतीय आदिवासी महासभा ने होने वाले निकाय चुनाव को गैर संवैधानिक करार देते हुए सरकार से चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि झारखंड राज्य में निकाय चुनाव होना है, जिसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले में मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया में चुनाव होना है और इसी का विरोध आदिवासी महासभा कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि भारतीय संसद में अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र नगरपालिका विस्तार अधिनियम नहीं बनाया गया है और इसी कारण यह चुनाव वैध नहीं है। आज उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम में है। उपायुक्त के माध्यम से हम लोग देश के महामहिम को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस ज्ञापन में हम लोग झारखंड अनुसूचित क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम सहित मानगो, जुगसराय और चकुलिया सहित झारखंड राज्य अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका और नगर निकाय का चुनाव का पर रोक लगाने का के लिए मांग पत्र हम लोग सौंप रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, वजह क्या? कारण यह है कि 2011 का तत्कालीन सरकार जो नगर पालिका अधिनियम बनाया है वो बिहार नगर पालिका अधिनियम 1978 से लिया गया है। उसको अंगीकृत करके यहाँ का अधिनियम बनाया गया है, जबकि 74वें संविधान संशोधन में अनुसूचित क्षेत्र आर्टिकल 244(1) में वैसा कोई कानून नहीं बनाया गया है कि आप अनुसूचित क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्र में आप नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव आप कराने का कोई भी कानून संसद में नहीं बना है। गुप्त सूचना के आधार पर कपाली पुलिस ने एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। इस भट्टी का निर्माण हाल फिलहाल में ही किया गया था। भट्टी का संचालक फरार होने में सफल रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई मदन लाल यादव ने बताया कि क्षेत्र में कुछ दिनों से अवैध शराब भट्टी निर्माण की सूचना मिल रही थी, जिसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को देते हुए मौके पर पहुंचकर सत्यापन करने पर सही पाया गया, जिसके बाद उक्त भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। मौके से शराब भट्टी निर्माण से संबंधित कुछ सामान मिले हैं, जिसे जब्त किया गया है। जैसे ही पुलिस पहुंचने की भनक शराब चुलाई करने वाले भट्टी के संचालक और कामगारों को मिली, वे मौके से फरार हो गए। सूचना मिला और सूचना मिलने के बाद हम लोग आए, अपना बल लेकर आए और भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें तो वहाँ पर ध्वस्त करके और नया ही भट्टी चलाया जा रहा था। नया भट्टी जो है वही। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर आईएमए जमशेदपुर शाखा की ओर से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इसमें तमाम डॉक्टरों और भावी डॉक्टरों यानी मेडिकल छात्रों ने भाग लिया। आईएमए जमशेदपुर शाखा की ओर से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जहां तमाम डॉक्टर और मेडिकल के छात्र शामिल हुए। बिष्टपुर स्थित मोदी पार्क से ये रैली निकली, जहां मुख्य रूप से जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल मौजूद रहे। वहीं शहर के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर एवं मेडिकल के छात्र इसमें शामिल हुए। इसके माध्यम से उन्होंने आम जनमानस को मधुमेह रोग से बचने और रोकथाम का संदेश दिया।
मानगो सोनरेखा प्रोजेक्ट के आवासीय कॉलोनी के लोग इन दिनों नशेड़ियों के आतंक से त्रस्त हैं। यहाँ के खाली पड़े क्वार्टर में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ करीब 26 परिवार निवास करते हैं। यहाँ के निवासियों के अनुसार यहाँ खाली पड़े क्वार्टर में सामानों की चोरी हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा रोजाना शाम को लगता है और यहाँ शराब के अलावे ब्राउन शुगर का सेवन भी नशेड़ी करते हैं और पूरे परिसर में उत्पात मचाते हैं, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। इसकी सूचना सोनरेखा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा स्थानीय थाना को भी दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पूरे क्वार्टर परिसर में चहारदीवारी का निर्माण किया जाना चाहिए, साथ ही नशेड़ियों की अड्डेबाजी को रोकना बहुत ज़रूरी है। कॉलोनी के लोग डर से कुछ बोलता नहीं है, कैसे बोलेगा? पुलिस ठीक है, डर से नहीं। पुलिस को आप लोग नहीं, पुलिस को देखिए, पुलिस में जाने के बाद फिर हमको गवाही देने बोला रही है, डर तो उसका भी है। तो आप लोगों को उतना तो करना ही पड़ेगा ना, लड़ाई लड़ना कुछ कराना। में ये स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल कॉम्प्लेक्स का ये आवासीय शिविर है, सरकारी आवासीय शिविर है। और जिस आवास में अभी हम खड़े हैं, ये आवास किसी समय में कार्यपालक अभियंता के लिए कर्णांकित हुआ करता था, C2। वर्तमान में ये आवास खाली है, चूँकि सारे पदाधिकारी लोग तो कोई शिविर में रहते नहीं हैं, मात्र हमारे कर्मचारी हैं। और खाली रहने के कारण यहाँ जुएरियों को, शराबियों की और अनैतिक कार्य करने वालों का माने अड्डा लगा रहता है। इसकी सूचना हमारे यहाँ के जो नेता हैं के एन ठाकुर जी के द्वारा मुख्य अभियंता को भी दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सारे लोगों को सूचना दी गई कि इस कॉलोनी में शिविर में अनैतिक कार्य चल रहे हैं, ब्राउन शुगर और दारू का अड्डाबाजी चल रहा है। पुलिस को भी हम लोग मौखिक सूचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई न तो पुलिस की तरफ से न हमारे स्वर्णरेखा प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक साक्षी में संपन्न हुई, जिसमें नए सिंहभूम परिषद का गठन किया गया और 13 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की गई है। कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में पी.के. पांडे उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में पार्टी के सिंहभूम परिषद कमेटी की घोषणा की गई, जहां जिला सचिव का पद अंबुज ठाकुर को सौंपा गया। वहीं कुल 13 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की गई। इन तमाम नए पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है, जहां आने वाले दिनों में सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद का आज पहली बैठक है, जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव होगा। कार्यकारिणी का चुनाव के बाद हम लोग कार्य का बंटवारा का विभाग भी बनाएंगे और नई नई जिम्मेदारियां वहां यहाँ के नेताओं को दी जाएगी। और आज के इस मीटिंग में राष्ट्रीय परिषद के हमारे सदस्य पी.के. पांडे जी उपस्थित हैं पर्यवेक्षक के रूप में। उनका रिपोर्टिंग अभी चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे क्षेत्र में अपने संगठन के मजबूती के लिए और ख़ास करके आम जनता के जन आंदोलन के लिए महंगाई पर चर्चा होगा, बेरोजगारी पर चर्चा होगा, विस्थापन पर चर्चा होगा, 1932 को जो पारित हुआ है उस पर चर्चा होगा। ये तमाम चर्चाएं आज होगी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का सोमवार को समापन हो गया। 25 दिनों तक राज्य के सभी 24 जिलों में 2 चरणों में समारोहपूर्ण पूर्वक संपन्न हुआ। 25 दिनों तक राज्य के सभी 24 जिलों के 264 प्रखंडों के 4,351 पंचायतों और 5 शहरी निकायों में 2 चरणों में संपन्न हुए इस शिविर का लाभुकों ने जमकर लाभ उठाया। अकेले सरायकेला खरसवां जिले में करीब 1.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 70% आवेदनों का ऑनलाइन ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। सोमवार को शिविर के आखिरी दिन सरायकेला प्रखंड के ईटाकूदर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष सहित तमाम आला अधिकारियों ने शिरकत की। जिला परिषद अध्यक्ष ने सरकार के इस अभियान की पूरी प्रशंसा की और कहा कि झारखंड सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना चाहती है। इस शिविर के माध्यम से ऐसा संभव कर दिखाया गया है। वहीं जिले के उपायुक्त ने ज़रूरतमंद लाभुकों से शिविर के समापन होने के बाद भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की, ताकि सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई व्यक्ति वंचित न रहे। काफ़ी उत्सुकता के साथ जो हमारा जो सेकंड फेज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संपन्न होने की ओर बढ़ रही है। आज ईटाकूदर पंचायत में किया गया। जिला के जिला परिषद अध्यक्ष महोदय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ के मंडल पदाधिकारी,
उपस्थिति में हजारों की संख्या में इस पंचायत के ग्रामीण जन आकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बाल दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह सह बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। आप लोग काफी शर्मा रहे हो। What about merchant navy and to become a lawyer? Very good. Mrs. Sweta Singh. Her earning, if you see or not, if I say also you will not believe me, her earning is 1 crore in a year. And in India, part of journalism, or I can say what she has asked me, that Bachelor of Law, what we call it as LLB. So this is also very good opportunity, I will say, especially for the girl child, because don't take it personally. बोलने का मतलब है कि बचपन से ये बोला जाता है कि ना जो चैटर बॉक्स होते हैं वो लड़कियां होती हैं, तो ज्यादा बातें वो करती हैं, तो वो टैलेंट आप बना सकते हो. इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के द्वारा आज जमशेदपुर सांस्कृतिक भवन में पाराद्वारी में आज शिक्षक सम्मान समारोह और कैरियर काउंसलिंग बच्चों की चल रही है। मुख्य वक्ता कौन है? मुख्य वक्ता प्रशांत कुमार, IITN, और विनय कुमार जी। कितने स्कूल पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसमें? स्कूल की बात नहीं है, सभी विश्वकर्मा वंशी के बच्चे ही हैं, सभी स्कूलों से हैं, तो मुझे जहाँ तक अभी 100 बच्चे उपस्थित हो चुके हैं। गत 28 अगस्त को भारी बारिश के दौरान 7 वर्षीय मनमीत सिंह की नाले में बहने से मौत हो गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बच्चे के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। आपको सभी को जानकारी होगा कि 28 अगस्त को जो है भारी बारिश हो रही थी। इसी दौरान एक बच्चा जो है मनमीत, उनका बच्चा था, वो 7 साल का था, वो नाले में फुटबॉल निकालने गया तो उसी में गिर गया। गिरने के बाद जो है उनकी जो है मृत्यु जो है हो गई थी। तो इस संबंध में अब इनके परिवार की भी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इनका हम लोग किसी स्तर से भी मदद करें। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। Winter warm clothes collection for newborn babies to old-aged ones, available at reasonable rates. Kids suits, ladies cardigan, kurti, long coats and shirts. प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ, और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं, और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसके वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी आप मिल कितने जाती साल हैं। से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ, और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं, अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं, और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें
और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors, an exclusive electric vehicle showroom.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.